हेलो स्टूडेंट्स, ITI इलेक्ट्रिकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जो भी स्टूडेंट्स जो है ITI पास कर चुके हैं और बिजली बोर्ड की भर्ती का जो है इंतज़ार कर रहे हैं, खास करके बिहार के जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि यह बिहार का है, तो उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए, इसमें आज जो पेपर में ये हिंदुस्तान का पेपर का है, हिंदुस्तान के पेपर में दिया गया है कि कर्मचारी संघों की मांग पर बिजली कंपनी के बोर्ड ने दी मंजूरी। बिजली कंपनी में 4,000 पद बहाल, नियुक्ति जल्द। इसमें जो है 4,000 पोस्ट जो है अभी क्रिएट किया गया है। इस पर में जो है नियुक्ति जल्द होगी, यह हिंदुस्तान का पेपर बता रहा है। वैसे कब होगी इसके बारे में मैं अपना कुछ जानकारी मैं दूंगा। आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको इस पेपर का जो है जो डिटेल्स दिया गया है मैं पढ़ करके आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए दिया हुआ है कि पटना हिंदुस्तान ब्यूरो बिजली बोर्ड में बनी विद्युत कंपनी में तकनीकी पदों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कंपनी ने तय किया है कि बोर्ड में स्वीकृत तकनीकी पदों की संख्या यथावत बरकरार रहेंगे। इस संबंध में कंपनी की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस आदेश के बाद बिजली कंपनी में लगभग 4,000 पद फिर से बहाल हो गए हैं। आने वाले समय में इन पदों पर बहाली भी होगी। दरअसल बिजली कंपनी में कई तरह के तकनीकी पद स्वीकृत है। इसमें मुख्य रूप से स्विच बोर्ड ऑपरेटर, जूनियर लाइनमैन, हेड लाइनमैन, फोरमैन आदि के पद हैं। अरसा पहले स्वीकृत इन पदों से कर्मी रिटायर होते चले गए। एक समय बिजली बोर्ड में 10,000 तकनीकी कर्मी कार्यरत थे, लेकिन रिटायर होने के कारण इनकी संख्या 6,000 हो गई। कर्मचारी संघों के विरोध पर बदला फैसला। जब 2012 में बोर्ड से बिजली कंपनी का एकीकरण हुआ, तो प्रबंधन ने तय किया कि मौजूदा कर्मियों की संख्या को ही स्वीकृत पद माना जाएगा और उसी के अनुसार प्रोन्नति दी जाएगी। इस हिसाब से राज्य में 6,000 ही तकनीकी पद स्वीकृत रह गए, 4,000 पद कम हो गए। कंपनी के इस निर्णय का विरोध हुआ, कर्मचारी संघों ने आंदोलन किया। तब प्रबंधन ने तय किया कि बिजली बोर्ड में जितने पद तकनीकी कर्मियों के लिए स्वीकृत थे, उसे बरकरार रखा जाएगा। कंपनी की इस ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पदों की गणना के बाद पूर्ववर्ती बिजली बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों की तुलना में कंपनी में पद कम हो गए हैं। इस कारण यूनियन की ओर से लगातार मांग की जा रही थी कि स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही तकनीकी कर्मियों की प्रोन्नति की जाए। इसके बाद कंपनी ने पदों की नए सिरे से गणना की। बैठक में आपूर्ति एवं संचरण कंपनियों के तकनीकी पदों को पुनर्निर्मित करते हुए वेतनमान व प्रोन्नति आयाम तय किए गए। देखिए, इसमें जो दिया गया है कि 4,000 पद जो है, तो उसके बारे में भी समझें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनियन को, जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद जीत हासिल की है। 2012 में ही जो है कंपनी का एकीकरण हुआ। उस समय 2012 में जो है कुल जो है 10,000 पोस्ट जो है बिजली बोर्ड में था। 10,000 पोस्ट में से जो है 4,000 पद जो है खाली हो गया था। कंपनी में से, बोर्ड में से रिटायर कर गए थे कर्मी, और मात्र जो है 6,000 कर्मी उस टाइम में काम कर रहे थे। तो ये 6,000 कर्मी काम कर रहे थे, इसी को जो है कंपनी जो है पोस्ट मान लिया और 4,000 जो खाली सीट था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद फिर से जो है उसको जो है बहाल किया गया है और फिर ये 4,000 पद को जो है लागू कर दिया गया है। तो फिर ये मिलाकर के अभी जो है आपका 10,000 पद हो गया है। लेकिन ये पद अभी भी कम है। इसलिए कम है कि 2012 में जो है इतना पद था पहले से सैंक्शन, और अभी जो है ये 2024 है। आपका 12 साल के बाद भी पद आपका 10,000 ही रह रहा है। तो अगर संख्या देखें तो अभी भी जो है संख्या यह कम ही है और ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन चलिए, फिर भी अच्छी बात है कि कम से कम 4,000 तो अभी बढ़ गए हैं। इन 4,000 में अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 4,000 पोस्ट पर ही नई बहाली निकलेगी। नई बहाली जो है अभी 4,000 से ज़्यादा पद भी हो सकती है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जो है बिजली विभाग में जो है अभी बिहार सरकार का हर लगभग सभी विभाग में जो है कार्यकारी प्रभार देने का जो है काम हो रहा है प्रोन्नति दे करके, जिसके कारण से नीचे के सीट जो है खाली हो रहे हैं। अभी बिजली विभाग में भी प्रोन्नति हो रही है, कुछ पदों पे प्रोन्नति हुई है, कुछ हो रही है। तो उसमें प्रोन्नति होने के बाद ये 6,000 जो पद है यहाँ, इसमें से अभी बहुत सारे कर्मी जो है रिटायर भी हो चुके हैं इस 12 साल के पीरियड में। 12 वर्ष जो है में ये 6,000 में से बहुत सारे रिटायर भी हो चुके हैं। तो 4,000 ही नहीं और भी प्लस होगा। प्लस इसमें जो है अभी प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये अब वैकेंसी जो है कब निकलेगी?
अभी प्रमोशन होने के बाद कितना सीट खाली रह जाता है, वह जो है रिक्ति एक जो है डाटा तैयार किया जाएगा, और उस डाटा में तब जा कर के ये जो है 4000 पद जो है इंक्लूड करके, और तब ये नई वैकेंसी जो है वो निकाली जाएगी। जिसमें देखिए बहुत सारे पद जो है इसमें जो दिया हुआ है उस पर में डायरेक्ट जो है बहाली नहीं निकलती है। जैसे देखिए यहाँ पर में आपको दिया हुआ है हेड लाइनमैन। हेड लाइनमैन का जो है बहाली नहीं निकलती है। बहाली जनरली निकलती है आपका जूनियर लाइनमैन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर, इनकी बहाली निकलती है। ये फोरमैन है, ये सब पद जो है आपका प्रमोशन का पद है। इसमें जो है प्रमोशन किया जाता है जो उसमें कर्मी काम करते हैं। लेकिन बहाली बहुत जल्द निकलेगी, क्योंकि यह जो है एक बहुत बड़ी बाधा थी बहाली में, और इस बाधा को जो है कर्मचारी संघों ने दूर कर दिया है। तो अब जो है हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी बहाली निकलेगी। ऐसे फरवरी में बहाली की बात कही जा रही थी, तो उम्मीद है कि फरवरी में आशा रखते हैं हम कि ज़रूर बहाली निकलेगी। लेकिन आप लोग जो है अभी तैयारी में लग जाएं, प्रिपरेशन में लग जाएं। जो भी स्टूडेंट्स ITI पास कर चुके हैं वो सभी जो है लड़के हो या लड़कियां हो, वो सभी जो है तैयारी में लग जाएं, क्योंकि पिछले बार भी वैकेंसी निकला था, उसमें जो है 50% जो है लड़के का था और 50% जो है लड़की का सीट था। इसलिए खास करके जो है लड़की लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी लड़के हैं या लड़कियां हैं वो जो है समय आपके पास में बहुत कम ही है तुरंत, क्योंकि अभी जान रहे हैं आप लोग कि आगे जो है इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन के कारण से जो है ये बहाली जो है बहुत जल्दी निकल सकती है। मैं ये डिफिनिट नहीं कहता हूँ, लेकिन बहाली निकल सकती है। तो आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन करें, और बहाली निकलने का जो है नोटिफिकेशन निकलने का जो है आप लोग इंतज़ार करें। और नोटिफिकेशन जो है जब तक कि ये ऑफिशियल साइट से नहीं आता है तब तक के इस पेपर का जो है कोई मीनिंग नहीं है। पेपर में नोटिफिकेशन जल्दी नहीं देता है, या पेपर में देगा भी तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप ऑफिशियल साइट पर में जो है इसका जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो ये सब तो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी जानकारी, इसका नोटिफिकेशन का PDF दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इसका वीडियो भी मैं उस टाइम बना दूंगा। तब तक जो है आप लोग इंतज़ार करें। धन्यवाद।